गए? अपनी बचपन की फ्रेंड से इतने साल बाद मिल रहे हो और इतना ठंडा रिएक्शन। कहीं सरप्राइज की जगह शॉक तो नहीं लग गया ना तुम्हें? अरे नहीं नहीं यार, नो शॉक वॉक, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं यही सोच रहा था कि तुम बचपन में कितनी अलग थी यार। ऐसे मोटे लेंसेज वाला चश्मा पहनती थी जिसमें तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी दिखती थी, है ना? मतलब अगर मैं तुम्हें ऐसे रास्ते में कहीं मिलती तो तुम तो मुझे पहचान ही नहीं पाते। और मैं ऐਵੇਂ ही बचपन में तुमसे चॉकलेट शेयर किया करती थी। और वो चॉकलेट भाई और तुम मेरे शेयर में से चुराते थे ना? एग्जैक्टली। और तुम दोनों की चॉकलेट्स कौन चुराता था? मम्मी, मैंने कितना मिस किया आपको। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम हमारे सबसे बदमाश छुटंकू क्रिश। सलोनी, so happy to see you। कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया। क्रिश कहाँ रह गया इतनी देर? मम्मी, आपको बताया था ना, मेरे स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग थी। कैसी रही मीटिंग बेटा? एज यूजुअल। कोई बात नहीं, अगली मीटिंग अच्छी रहेगी, देखना तुम। पक्का। और कम से कम तूने मुझे बताया तो सही कि तेरी मीटिंग थी। तेरे भाई ने तो वो भी नहीं बताया। वेरी बैड भाई। मुझे लगता है ना, अब मम्मी को नहीं, उनकी डांट को मिस कर रहे थे, आते ही खाली। फाइनली हमारे बचपन वाला स्टम्प्स गैंग फिर से एक साथ। यस एग्जैक्टली। और तुम्हें याद है हम गुप्ता अंकल के टिम्मी को घुमाने ले गए थे और वो चेन चुरा के भाग गया था। हाँ, और फिर हमने सेम टाइप का एक गली के कुत्ते को टिम्मी बना कर लेके गए थे और 2 घंटे बाद टिम्मी वापस आया तो हमें कितनी मार पड़ी थी। पापा की बीमारी का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करवाना पड़ेगा। कोई तो होप होगी। आई होप दिया वहां ठीक है। एक बार सेकंड ओपिनियन तो मैं जरूर लूंगी। दी कहाँ रह गई? दी 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 दी, यहाँ क्या कर रहे हो आप? कब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। अरे बल्कि मैं वो तेरी फोटोज ढूंढ रही थी, बचपन वाली। मिल नहीं रही थी ना, वरना फिर से तेरा मुंह फूल जाता। अरे बचपन की फोटो छोड़ो ना, क्यों पुरानी फोटो में फंसे हो? अरे कुछ नई मेमोरीज बनाते हैं ना, मम्मी पापा के साथ नई फोटो खींचते हैं। चलो ना दी, आ जाओ, 1 मिनट। अरे आ जाओ। वैसे आंटी, मुझे पता चल गया कि अरमान हमें एयरपोर्ट पर टाइम पर लेने क्यों नहीं पहुंचा। क्यों? सी, इसकी घड़ी तो बंद है और बंद घड़ी नहीं पहनते जनाब। देखा अरमान ने अभी क्या किया? देखा आंटी? क्या किया? अब मैंने क्या किया? एक बार में घड़ी उतार दी। मतलब बचपन में इससे कोई भी काम के लिए कहो तो इससे 100 बार मेहनतें करनी पड़ती थी। मुझे क्या लगता है ना कि शादी का लड्डू चक्कर थोड़े बदल गए हमारे अरमान रस्तोगी। हाँ? अरे चश्मिश, आराम से, चाय गर्म होती तो हाथ जलता था अभी। हाँ, थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं है जो तुमने किया है ना, उसके लिए तो तुम्हारी कंबल कुटाई होनी चाहिए। अरे मम्मी किस आफत की बुढ़िया को लेकर आ गई हो? जब से आई है डांटे ही जा रही है, डांटे ही जा रही है। और ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि तुमने अपने बचपन की बेस्ट फ्रेंड को अपनी शादी में इनवाइट तक नहीं किया। बाय द वे, कहाँ है हमारी वन एंड ओनली मिसेस दिया रस्तोगी? हाँ? मिलने दो उनसे, जैसे मिलेंगे ना तुम्हारी सारी शिकायतें लगाऊंगी उनसे। वैसे अरमान कहाँ है दिया? उसे मालूम था ना मैं आज वापस घर आ रही हूँ, फिर भी वो घर पर नहीं है। मैं उसे घर की चाबियां और रिश्ते संभालने की जिम्मेदारी देकर गई थी। ऐसे निभा रही है वो।
और भी इतने सारे फिल्टर्स आए हैं। मैंने तो कल ही अनाउंस कर दिया अपनी पल की स्टाइल में कि मैं एक लाइव वीडियो करूंगी, उसमें ना सारे फिल्टर्स ट्राई करेंगे और खूब सारी फोटोज लेंगे। एक काम करते हैं ना, आप भी आना मेरी वीडियो में। मैं रिंग लाइट सेट करती हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। मुझे पता है मम्मी, तुम पापा के बारे में हमें इसलिए नहीं बता रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि मैं भी तुम्हें नहीं बता रही हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, ताकि पापा की चिंता के साथ साथ तुम हमें तकलीफ में देखकर अपने आप को और कमजोर ना कर लो। ब्रिज भाई साहब को कैंसर हुआ है और तुम सब में से किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मम्मी, अंजू जी पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। अपने पति को खोने का गम मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो प्लीज मुझे अभी उनके घर ले चलो। नहीं अरमान, मुझे जाना है उनके घर। मुझे उनको हमारे सहारे की जरूरत है इस वक्त। आज नहीं मम्मी जी। मम्मी, अभी पापा जी को और पलकी को भी कैंसर के बारे में पता नहीं है। मुझे तो बाय चांस पता लग गया, वरना मम्मी जी ने मुझे कसम दी है मैं किसी को कुछ ना बताऊं। लेकिन दिया को किसी तरह पता चल गया। प्लीज आज नहीं। मम्मी, मम्मी, आंटी जी, रामकली जी, नींबू पानी लाइए। आंटी जी, मैं ठीक हूँ। हम सभी को दिया के लिए बहुत स्ट्रांग रहना होगा। बिल्कुल, आप जानती है ना कि ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, क्योंकि उसे अपने पापा के साथ साथ अपने आप को भी तो संभालना है ना, ताकि उन्हें कुछ पता ना चले। हाँ। लाइए, नींबू पानी पीजिए, आप पीजिए प्लीज। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सलोनी। और अरमान, तुम्हें याद है जब मुझे एग्जाम में कम मार्क्स आते थे तो तुम मुझे कितना मोटिवेट करते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि बस सब कुछ ठीक हो गया है। आज यही तुम्हें दिया के लिए करना है। उसे तुम्हारे साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है अरमान। हाँ जी भला आंटी, हाँ जी, 6 से 10th क्लास तक की साइंस और मैथ्स की ट्यूशन। हाँ जी, हाँ डेली हमारे घर पर ही होगी। 1000 रुपीज पर मंथ। और चिंकी के ना बाकी फ्रेंड्स को भी बोल देना, आने वाले मंडे से स्टार्ट करेंगे हम। ओके आंटी। हाँ जी। पापा क्या ढूंढ रहे हैं आप? बेटे दवाइयाँ सॉर्ट कर रहा हूँ अपनी, लेकिन सब इतना बारीक लिखा है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी एक्सपायर हो गई है और कौन सी यूज कर सकते हैं। लाइए, मैं कर देती हूँ। अच्छा, क्या हुआ? दवाई की एक्सपायरी देखनी है, तू मुझे देखे जा रही है। क्या हुआ, कुछ सोच रही है? हाय राम, इस दवाई की तो एक्सपायरी निकल गई और पता ही नहीं चला, और अभी भी कितनी बची है। आप हंस क्यों रहे हैं पापा? मैं ये सोच रहा था कि अगर इन दवाइयों की तरह हम भी अपनी एक्सपायरी डेट लिखवा के आते तो शायद हमें पता चल जाता कि अब हम जाने वाले हैं। तब हम जिंदगी को पूरी तरह से जी पाते, हर वो चीज करते जिसे हमने बाद के लिए छोड़ रखा है, ताकि इस दवाई की तरह कुछ रह ना जाए। माथुर साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि आप फिलॉसफी के टीचर नहीं, मैथ्स के टीचर हैं। इसलिए जो मुंह में आता है वो मत बोला कीजिए। गड़बड़ हो गई अंजू जी। अरे भाई, मैं तो मजाक कर, आजकल आप मेरे मजाक में हंसती भी नहीं है, परेशान ज्यादा हो जाती हैं। तो आप बात ही ऐसी करते हैं। अरे कुछ सोचना पड़ेगा। ब्रिजमोहन माथुर,
अपनी पत्नी की आंखों में आंसू लाना अच्छी बात नहीं है। सही कहा आपने, अपनी पत्नी की आंखों में आंसू लाना सही बात नहीं है, इसलिए अब ये पीजिए। अरे बाप रे, ये तो मेरे खून से भी ज्यादा लाल है। ये क्या है इसमें? कुछ खास नहीं, वो थोड़ा सा चुकंदर है, थोड़ा गाजर है, टमाटर, हाँ कच्ची हल्दी और थोड़ा पालक। अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई ये ना शक्ल ना स्वाद, उसे पी करके आदमी और बिस्तर पे पड़ जाए। अरे हमने थोड़ा काला नमक डाला है, स्वाद अच्छा है। पापा हाँ अब स्वाद लगे या ना लगे, नाक बंद कीजिए, उसे दवा समझ के आप पी जाइए। और मम्मी, आपने पापा के लिए बादाम भिगाए थे ना, आप वो लेकर आइए। पापा बहुत चलिए। बड़ी गलती हो गई तुझे बचपन में जबरदस्ती दवाइयाँ खिलाई ना, अब मुझ पे भारी पड़ रहा है। चलिए फास्ट फास्ट। अरे, पापा अरे भाई तू देख मत। पता नहीं दिया ने खाना खाया या नहीं। ये रही गरबा गरम पूड़ियाँ। अरे भावना ये लो। थैंक यू थैंक यू। क्रिश जल्दी जल्दी शुरू करो। बुआ जी आपकी प्लेट खाली, एक और पूड़ी लीजिए। और अरमान की फेवरेट पालक पनीर की सब्जी। अरे वाह, आप खाइए ना आंटी जी। थैंक यू बेटा। शुरू कीजिए। खाने की टेबल पे फोन इज नॉट अलाउड। मैं कोई जरूरी मैसेज कर रहा हूँ, प्लीज फोन वापस करो। फोन तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तो खाना खाओ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बातें करो। मेरा खाने का मन नहीं है अभी। मन हो या ना हो, खाना तो खाना पड़ेगा। हनुमान तुम नहीं खाओगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं खाएगा। और हमें दिया के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है या नहीं बनना है ना, तो चलो जल्दी शुरू करो। अरे तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें एक बार बोल चुका हूँ ना मुझे नहीं खाना है। एक ही बात बार बार बोले जा रही है, खाना खा लो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे खाना। तुम्हें भूख लग रही है तुम खा लो ना। तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोल रही है बेचारी। कोई बात नहीं आंटी जी, वैसे भी इसकी डांट से मैं डरने वाली नहीं हूँ। चलो जल्दी जल्दी शुरू करो। ठीक है, वैसे भी तुमसे कौन ही जीत पाया है। देखता हूँ तेरी शादी होने दे एक बार, तेरे पति की हालत देखता हूँ फिर मैं। वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले खाओ। और चलिए आप लोग भी शुरू कीजिए, अभी किचन से गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आ रही हैं। वरना आप सबको भी अरमान की तरह खिलाना पड़ेगा। बेटा तू भी बैठ के खाना खा लेना, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने भी तो। आंटी जी आप खाइए, मैं खा लूंगी। अरे तुम दही लोगे? हाँ हाँ से। भावना सैलेड। हाँ और बुआ जी आप कितना कम खा रही हैं, खाइए ना सैलेड। वेरी गुड। पापा दी 8 स्टूडेंट्स फाइनल हो चुके हैं। अब आप देखो, इस 8 का 15 में ऐसे करती हूँ। बल्कि बहुत ज्यादा क्लासेस लेने की भी जरूरत नहीं, पापा से ओवरवर्क नहीं करवाना है। पर दी जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतने अच्छा रहेगा ना। और वैसे भी स्कूल में तो पापा 35 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते थे, और कितने शैतान बच्चे थे पापा वो तो। बिल्कुल यहाँ पर किसी ने कोई बदमाशी की ना तो मैं उसे पनिशमेंट दूंगी। बिल्कुल, पलकी द ग्रेट रहेगी क्लास की मॉनिटर। यस। लेकिन अगर तूने गड़बड़ की ना तो दिया दी तुझे बहुत तगड़ा पनिशमेंट देंगी। बहुत कड़क टीचर है। बस बस बस, 10 से ऊपर स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, बल्कि वरना तेरे हाथ ऊपर करा के ना वहां क्लास के बाहर खड़ा करूंगी मैं। दिया बेटे, सुधा जी अब तक घर पे आ गई होंगी और तू सुबह से निकली हुई है, तुझे भी घर पे होना चाहिए ना। ठीक है पापा, चलती हूँ, कल फिर आपसे मिलने आऊंगी। हाँ बेटे। अंजू जी। हाँ जी दिया जा रही है आपकी बेटी। आ रहे हैं, बस बादाम लेने गए थे। हाँ बेटे। ख्याल रखना पापा। हाँ बेटे। मम्मी जा रहे हो बेटा? अपना ख्याल रखना। अरे आज तो जब भी डे है, मुझे भी चाहिए।
पापा की रिपोर्ट्स? बच गई वो। अरे टूटा तो नहीं? हाँ, फोन की स्क्रीन बच गई। मैं चलती हूँ, काफी देर हो गया। पापा अरमान से भी बात कर लेती फोन पे। हाँ तू जा बेटे, सुधा जी तेरा इंतजार कर रही होंगी। ध्यान से जाना बेटा। हाँ हाँ जी। चलिए। क्या बादाम खाई और हम ना नहीं सुनेंगे? अरमान का ना कोई कॉल आया ना मैसेज। आई होप घर पे सब ठीक है। अरमान फोन क्यों नहीं उठा रहे? मम्मी, हाँ बुआ जी, आपको पता है एक बार क्या हुआ? एक बार सलोनी ने टिफिन बाहर निकाला खाना खाने के लिए, और पकड़ा कौन गया? मैं, क्योंकि इसकी पढ़ाकू शक्ल देखकर सब इसे गुड गर्ल ही समझते थे। अरे वाह, ये कहानियां तो मुझे पता ही नहीं थी। अरे आंटी जी, आपको हमारी शैतानियों के बारे में अभी पता ही कहाँ है। अच्छा, अभी धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे, क्यों भावना, है ना? हाँ। और बुआ जी, मुझे आपकी ग्लोइंग स्किन का राज बताइए ना, मुझे भी आप ही की तरह स्किन चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें लिखवा देंगे। हमारे पास बहुत सारे देसी नुस्खे हैं। सच में बुआ जी, मैं तभी कहूँ, वरना आपसे आधी आधी उम्र की लड़कियों की झुर्रियां निकल आती हैं। बस अभी बेटा बहुत हो गया, मेरे पैर नहीं दुख रहे। आंटी जी बस थोड़ी देर और। देखो लीजिए, जूस आ गया, लाइए मुझे दीजिए। आप जाइए और आंटी जी के लिए बिना बर्फ वाला शरबत लेके आइए। ओके अरमान? थैंक यू। ये लो ठंडा ठंडा शरबत, थैंक यू। ये आपके लिए। ये रहा आपका बिना बर्फ वाला शरबत। वो आप सुबह छींक रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ठंडे से एकदम दूर रहना चाहिए। थैंक यू बेटा, देखा कितना ध्यान रखती है मेरा। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। क्या? एक मिनट आई। हाँ, हमारे घर के पास ना स्वयंभू भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है और उनकी बहुत मान्यता है। बस ये उन्हीं का प्रसाद मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू बेटा। मैं बाद में लूंगा। थैंक यू। दिया को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। कॉल करता हूँ उसको। अरमान, अरमान, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। तुम्हें याद है कि फ्रेंडशिप डे पर सबसे पहले फ्रेंडशिप बैंड तुम किसके हाथ में बांधते थे? मेरे। सी? अरे ये तुम छोटी बच्ची हो क्या? ये बचपने वाली चीजें हैं। अच्छा, जैसे तुम तो बहुत बड़े हो गए हो ना। हेलो, कहाँ खो गए? चलो बांधो, इतने साल के पेंडिंग बैंड्स है ये। अच्छा लाओ, हाथ दो। एक मिनट, हिलना मत, ऐसे ही रहना। ये लो, विश मांगो। कब जाएगा तुम्हारा बचपना? कभी नहीं। और वैसे भी अगर हमारा बचपना खत्म हो गया ना, तो हम जीना छोड़ देंगे। तो हमें जब भी मौका मिले विश मांग लेनी चाहिए, फिर वो टूटता तारा हो या फिर ये। चलो मांगो। तुम वो विश मांगो जो तुम्हारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वक्त पापा की हेल्थ से बड़ी और कोई विश नहीं है, बस वो जल्दी ठीक हो जाए।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।